कोडिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोडिंग का नाम सुनते ही हमारे माइंड में वो सारे सॉफ्टवेयर, ऐप और वेबसाइट आ जाते हैं जो हम डेली अपने मोबाइल, टैब, लैपटॉप और कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। कोडिंग फॉर किड्स यूट्यूब सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से गेम और वेब पेज बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोडिंग क्या है। कंप्यूटर्स कोई भी काम स्वयं नहीं कर सकते, उन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कोड या प्रोग्राम कहते हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के काम को कोडिंग कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट पे कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र चाहिए। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र आप इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं और वैसे तो सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है, आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर पे पहले से भी हो सकता है, तो आप चेक कीजिए, नहीं तो आप इंटरनेट से गूगल क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद एड्रेस बार में कुछ भी आपको नज़र आता है, आप उस पर अबाउट :ब्लैंक टाइप करेंगे तो आप एक ब्लैंक पेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमें डेवलपर टूल्स चाहिए। अपना जावास्क्रिप्ट के कोडिंग स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप लेने के लिए हम डेवलपर टूल्स के ऊपर काम करेंगे। तो डेवलपर टूल्स गूगल क्रोम में ये 3 डॉट्स मेनू में मोर टूल्स में ये लास्ट वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं डेवलपर टूल्स। तो इसके लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन भी है, Ctrl+Shift+I आप प्रेस करेंगे तब भी आप डेवलपर टूल्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक बार हम ये भी ट्राई करते हैं, इसको स्विच ऑफ करने का ट्राई करते हैं, तो हम Ctrl+Shift+I प्रेस करते हैं। डेवलपर टूल्स का विंडो क्लोज हो गया। Ctrl+Shift+I फिर से प्रेस करने से डेवलपर टूल्स का विंडो फिर से आ गया। डेवलपर टूल्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, इस तरह से डिफरेंट टैब्स हैं, जिसमें से अभी हम जावास्क्रिप्ट के लिए कंसोल पे वर्क करेंगे। कंसोल को जावास्क्रिप्ट कंसोल भी कहा जाता है। कंसोल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के कमांड भी दे सकते हैं वेब पेज पे, और आप जावास्क्रिप्ट में कुछ अगर आपके एरर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सबसे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, 1+1 या 1+4 इसमें टाइप करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखिए कि 1+4 के नीचे उसका रिजल्ट 5 यहाँ पे आपको दिख गया। कुछ और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके ट्राई करते हैं। 27 इंटू जो है कंप्यूटर में इंटू के लिए हम स्टार साइन यूज़ करते हैं, जो शिफ्ट प्रेस करके 8 वाली न्यूमेरिक की के ऊपर आपको मिलता है, या अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में न्यूमेरिक कीबोर्ड है तो उसमें आपको सीधे ही 9 के ऊपर स्टार साइन मिल जाएगा, जो कि इंटू के लिए यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। 27 इंटू 5 करके हम रिजल्ट देखते हैं तो 135 आपको यहाँ पे नज़र आ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें जो कि फिजिबल ही नहीं है, जो कि करेक्ट ही नहीं है, तो ये जावास्क्रिप्ट का कंसोल क्या रिस्पॉन्ड करेगा। तो हम करके देखते हैं। हमें सभी को मालूम है कि डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर लेते हैं, लेट अस से डिवाइड 10 विद 0। तो आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर में कुछ अल्फ़ाबेट ऐड करने का ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो एरर आ गया यहाँ पे। तो ये करेक्ट वाले रिजल्ट आपको निकाल के दे देगा, जो करेक्ट नहीं है उसमें एरर दे देगा। जावास्क्रिप्ट कंसोल में आप वर्ड्स को भी आप में कंबाइन कर सकते हो आप एक दूसरे के साथ, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, वर्ड्स को स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स को हम डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में एनक्लोज करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि मैं कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ स्ट्रिंग फॉर्म में, कोई सेंटेंस डिस्प्ले करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट में, तो मैं डबल या सिंगल कोट से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रामिंग इज़ फन, डबल क्लोट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया प्रोग्रामिंग इज़ फन, राइट।
मैं इन केस दो स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन करना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। माई नेम इज, आप जो भी नाम है अपना डाल सकते हैं, और प्लस सिंबल से हम दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं। तो हम देखते हैं कि माई नेम इज विवेक, आई लव कोडिंग जो है वो एक स्ट्रिंग बन के हमें यहाँ पे नजर आ गया। हमने दो स्ट्रिंग्स लिए थे, माई नेम इज विवेक प्लस के बाद हमारा दूसरा स्ट्रिंग था आई लव कोडिंग, और जब हमने ये एंटर प्रेस किया तो जावास्क्रिप्ट कंसोल पे माई नेम इज विवेक आई लव कोडिंग ये स्ट्रिंग्स कंबाइन होके आ गए। अब जावास्क्रिप्ट में मैसेजेस देने के लिए कमांड्स होती हैं। तो अब लेटर से हम यूज़र को स्क्रीन पे कोई मैसेज देना चाहते हैं, पॉप आउट मैसेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड है हमारी अलर्ट। सो हम अलर्ट टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जो भी मैसेज है वो मैसेज हम टाइप करेंगे और डबल कोट्स में क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। सो आपके सामने एक मैसेज आ गया, दिस पेज सेज हाउ आर यू। यूजर से रिस्पॉन्स लेने के लिए भी एक कमांड है जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट कमांड टाइप करके हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और डबल कोट्स के अंदर हम मैसेज देते हैं व्हाट इज योर नेम, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया टाइप करने के लिए व्हाट इज योर नेम, और साथ में एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। लेटर से मैं कुछ भी नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। सो जो भी नेम वहाँ पे हमने टाइप किया वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंसोल में यहाँ पे दिख रहा है। मीन्स कि मैं यूज़र से इनपुट भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यूज़र को मैं मैसेज भी दिखा रहा हूँ, यूज़र जो टाइप करता है उसकी इनपुट मैं अपने जावास्क्रिप्ट कंसोल में दिखा रहा हूँ। तो इन केस मैंने जो इन्फॉर्मेशन यूज़र दे रहा है उसे कहीं पे स्टोर करना है, मैंने उस इन्फॉर्मेशन को कहीं पे स्टोर करना है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज करके दिखाना है। सो उसके लिए मुझे वेरिएबल यूज़ करने पड़ते हैं। वेरिएबल कंटेनर्स की तरह होते हैं, इनमें हम जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसको स्टोर कर सकते हैं, बाद में उस इंफॉर्मेशन को वेरिएबल के नेम से कॉल कर सकते हैं। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम लेते हैं हम फर्स्ट नेम। लेटर से मैंने एक वेरिएबल ले लिया फर्स्ट नेम, और उसके बाद अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जब आपकी कमांड्स मल्टी लाइन होती हैं ना तो हम सेमीकोलन लगाते हैं कमांड के एंड में। तो वेयर फर्स्ट नेम, और कंसोल में आप मल्टीपल लाइन कमांड नहीं दे सकते, उसके लिए शिफ्ट की कीबोर्ड पे प्रेस करके आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है ताकि सिंगल लाइन कमांड आपकी एग्जीक्यूट ना हो जाए, चल ना जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस करते हो। सो वेयर फर्स्ट नेम, सो फर्स्ट नेम में मैं ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ जो प्रॉम्प्ट के रिस्पॉन्स में यूज़र इन्फॉर्मेशन देगा। यूज़र अपना नाम देगा तो हम मैसेज देते हैं व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन कमांड को एंड करने के लिए, शिफ्ट एंटर, और उसके बाद हम फर्स्ट नेम जो है उसे एक ग्रीटिंग देना चाहते हैं यूज़र को, एक पॉप आउट मैसेज देना चाहते हैं, ग्रीटिंग हेलो, एंड वॉट एवर नेम जो यूज़र ने एंटर किया वो हेलो यूज़र का नेम आगे आना चाहिए। तो हमें पता है कि पॉप आउट के लिए हम अलर्ट यूज़ करते हैं। सो अलर्ट में हम कहते हैं हेलो, स्पेस दे के डबल कोट्स क्लोज, प्लस फर्स्ट नेम। अब जो भी फर्स्ट नेम यूज़र टाइप करेगा आपके मैसेज के रिस्पॉन्स में वो हेलो के साथ ज्वाइन होके स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं कोड को, हम एंटर प्रेस करते हैं। अब शिफ्ट एंटर नहीं, अब हमने एंटर प्रेस करना है क्योंकि हमने कोड को रन करना है। तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, सो आई से पंकज, आई प्रेस एंटर एंड आई गेट अ मैसेज हेलो पंकज। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि वेरिएबल का जो नेम फर्स्ट नेम रखा है हमने
उस फर्स्ट नेम में फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर स्मॉल है और बाकी सारे लेटर भी स्मॉल हैं, और नेम जो वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो वेरिएबल नेम देने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है कि हम जब भी एक वेरिएबल के नेम में मल्टीपल वर्ड्स होते हैं तो हम फर्स्ट वर्ड को लोअर केस रखते हैं और हर नेक्स्ट वर्ड में फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखते हैं। इससे हम कैमल केस नोटेशन भी बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैमल केस नोटेशन भी बोलते हैं। वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट नेम जैसा लिखा गया वैसा ही हमें टाइप करना है। अगर मैं गलती से फर्स्ट नेम में टाइपिंग एरर करता हूँ, मैच नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं फिर से लिख रहा हूँ हेलो प्लस फर्स्ट नेम टाइप करते हुए मैं एन स्मॉल ले लेता हूँ नेम का, और ये मैसेज मैं ट्राई करता हूँ स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का, तो आप देखिए यहाँ पे एरर आ गया, फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो वेरिएबल का नेम जो भी हम रखते हैं वो वेरिएबल का नेम वैसे का वैसा ही होना चाहिए। अगर कोई लेटर लोअर केस है तो लोअर केस, अपर केस है तो अपर केस, बिल्कुल मैच करना चाहिए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? केस सेंसिटिविटी। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम और जावास्क्रिप्ट की कमांड्स या कीवर्ड्स वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसा कि लिखा है वैसा ही हमें लिखना पड़ेगा, उसमें हम अपर या लोअर को चेंज नहीं कर सकते लेटर्स को। सो अब बात आती है कि कीवर्ड्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट के, कमांड्स क्या हैं। अभी हमने देखा कि जो दो कमांड्स हमने रन की, प्रॉम्प्ट, अलर्ट और एक वेयर कीवर्ड हमने यूज़ किया, तो ये सारे जावास्क्रिप्ट के स्पेशल वर्ड्स हैं जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, और ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। सो अभी और भी कीवर्ड्स हम सीखेंगे जैसे हम ये कोर्स में आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो अभी आप इतने पे ही इसी को आप यूज़ कीजिए। और हम ये देखते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट में इनपुट लेने का एक तरीका था प्रॉम्प्ट, पॉप आउट के थ्रू स्क्रीन पे मैसेज दिखाने का एक कमांड था अलर्ट, और इन केस मैंने जो मेन वेब विंडो है उसी के अंदर कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए हमारा एक कमांड होती है document.write। सो इन केस मैं document.write कमांड यूज़ करता हूँ और उसके अंदर कुछ मैसेज देता हूँ तो वो वैसे ही वर्क करता है जैसा कि अलर्ट वर्क करता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अलर्ट जो है वो पॉप आउट की तरह मैसेज दिखाता है, document.write जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर ही टाइप कर देता है मैसेज। तो हम फिर से कहते हैं हेलो फर्स्ट नेम, सो सी हेलो पंकज। सो मैं फिर से एक मैसेज टाइप करता हूं document.write हाउ आर यू, राइट, और एंटर प्रेस कर देता हूं। अब आप देखो यहां पे कि जो हेलो पंकज के बाद हाउ आर यू है उसमें और हेलो पंकज में स्पेस नहीं है। तो document.write में जो भी आप मैसेज टाइप करते हो वेब पेज पे, राइट करते हो वेब पेज पे, उसमें आपको स्पेस देनी पड़ती है, आपको लाइन ब्रेक्स भी देने पड़ते हैं। तो लाइन ब्रेक्स के लिए एक टैग है इसमें जो हम यूज़ करते हैं, शॉर्ट में BR लिखते हैं, उसको कहते हैं ब्रेक टैग। तो अगर मैं कहता हूँ यही मैसेज मुझे फिर से लिखना है तो पहले तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर about.blank पे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। सो फिर से मैं मैं फिर से करता हूँ वेयर फर्स्ट नेम, राइट, प्रॉम्प्ट, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, शिफ्ट एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए बिना रन किए कमांड को। और फर्स्ट नेम वेरिएबल में मुझे स्टोर करना है ये प्रॉम्प्ट का जो भी मैसेज है, तो फर्स्ट नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट, नेक्स्ट document.write, हेलो स्पेस प्लस वेरिएबल का नाम फर्स्ट नेम, अब क्योंकि नेक्स्ट लाइन में मुझे हाउ आर यू लिखना है
तो मुझे एक यहाँ पे ब्रेक देना पड़ेगा जिसको लाइन ब्रेक कहते हैं। उसके लिए हमारा टैग है एंगल ब्रैकेट स्टार्ट BR और एंगल ब्रैकेट क्लोज। सो शिफ्ट एंटर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाउ आर यू, सेमीकोलन। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। सो नेम इज पंकज, एंटर। हेलो पंकज हाउ आर यू। तो अब आप देख रहे हैं कि हेलो पंकज के बाद एक लाइन यहाँ पे एंटर होगी जो किससे आई, जो ब्रेक टैग हमने यूज़ किया उससे यहाँ पे एक लाइन क्रिएट होगी। नेक्स्ट लाइन पे हाउ आर यू चले गया। तो इनकेस हमें एक से ज़्यादा लाइन्स चाहिए तो हम BR टैग को रिपीट कर सकते हैं, हम BR टैग को रिपीट कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, इसी के नीचे 2 लाइन ब्रेक्स देते हैं और उनके नीचे हम कुछ और भी लिखना चाहते हैं। तो हम फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिपीट करते हैं और 2 लाइंस हम देते हैं। तो 2 बार BR मुझे टाइप करना पड़ेगा। आई हैव सीन यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो अभी आप देखिए, हम इसे एंटर प्रेस करते हैं रन करने के लिए। तो यहाँ पे एक लाइन का गैप भी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने BR वाला टैग 2 बार यूज़ किया आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन इन हैंड आने के बाद आप एक छोटा सा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का एक छोटा सा टास्क कर सकते हैं। यू कैन टेक इट एज अ होम टास्क। सो विल राइट अ स्मॉल लेटर एंड एड्रेस इट टू लेट अस से प्रिंसिपल को एड्रेस कर देते हैं और वी आस्क फॉर अ लीव फॉर 1 डे ड्यू टू नॉट बीइंग वेल। तो यहीं से करते हैं हम। सो हम स्टार्ट करते हैं वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू, यहीं पे हम दे देते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू पंकज, सेमीकोलन, शिफ्ट एंटर, वेयर लेटर 2 इक्वल टू प्रिंसिपल। सो हम 2-3 वेरिएबल्स यूज करेंगे, स्कूल के लिए भी यूज करेंगे। वेरिएबल स्कूल नेम इक्वल टू DPS स्कूल, सेमीकोलन, so we also have a last name for the student, मिश्रा। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करके ना अब हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सो हम लिखते हैं स्टार्ट। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले हम 2 ब्रेक्स दे देते हैं ताकि ऑलरेडी जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट हमारा उससे गैप क्रिएट हो जाए। द स्पेस प्लस लेटर 2। सो लेटर किसको जा रही है, वो इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी वेरिएबल में स्टोर की है प्रिंसिपल। सो द प्रिंसिपल लेटर 2 आ गया। उसके बाद हम स्कूल का नेम देना चाहेंगे। सो हम लिखेंगे लेटर 2 के बाद भी हम एक ब्रेक देंगे ताकि स्कूल का नेम जो है नेक्स्ट लाइन में आए। सो स्कूल नेम, again a break, let's have 2 breaks, again the body of the application document dot write respected
मैडम अगेन ब्रेक, again document.write and the actual application. Please grant me 1 day's leave as I am not feeling well today. Full stop. 2 line breaks. So yours truly, again line break, 1 line break is okay. First name plus a space plus last name. So yours truly, and in the next line first name plus last name पंकज मिश्रा करके लिखा आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अब इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के नेम्स को मुझे डबल कोट्स में क्लोज नहीं करना पड़ता, और जो भी नॉर्मल टेक्स्ट है उसे डबल कोट्स में क्लोज करना पड़ता है। तो जब भी मैं किसी जावास्क्रिप्ट कमांड के अंदर कुछ भी वर्ड लिखता हूँ जिसमें कि डबल कोट्स नहीं होते, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसे वेरिएबल की तरह ही अज्यूम करके चलता है। सो अब इसको रन करके देखते हैं, हम देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारी स्क्रीन पे। द प्रिंसिपल DPS स्कूल BR रिस्पेक्टेड मैडम प्लीज ग्रांट मी 1 डेज लीव एज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, योर्स ट्रूली पंकज मिश्रा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे BR टैग जो रिस्पेक्टेड मैडम से पहले है वो BR टैग प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ। हम उसे फिर से रन करके देखते हैं, कहीं पे हमारे से मिस टाइपिंग होगी है। सो ये वाला BR टैग आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट BR टैग का हमने गलती से नहीं डाला। तो हम फिर से इसको रन करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं कंसोल में से और फिर से एक बार रन करते हैं ये करेक्शन करने के बाद। तो लेट्स डू दिस। ये पूरा का पूरा कोड ब्लॉक हम कॉपी करने जा रहे हैं और नीचे हम यहाँ पे राइट पॉइंटिंग एरो के साथ हम पेस्ट कर देंगे और फिर ये करेक्शन कर देंगे छोटा सा। जो ब्रेक टैग हमने पूरा फॉर्म नहीं किया था, हमने लेफ्ट एंगल ब्रैकेट उसका नहीं लगाया था। अब क्योंकि ये नीचे डिस्प्ले हो रहा है तो हमें 1-2 ब्रेक टैग्स चाहिए ताकि लाइंस का गैप क्रिएट हो जाए। सो अब इस कोड ब्लॉक को हम रन कर देते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। द प्रिंसिपल DPS स्कूल रिस्पेक्टेड मैडम प्लीज ग्रांट मी 1 डेज लीव एज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, योर्स ट्रूली पंकज मिश्रा। सो ये आपका तरीका है कैसे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कमांड्स देख के ब्राउज़र के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले रहे हैं और इंटरैक्टिव वर्क कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला कोडिंग सेशन था। नेक्स्ट कोडिंग सेशन में हम कुछ और सीखेंगे, और इन केस आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप इन टच रहेंगे नए कोडिंग के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस मैं चैनल में डालूंगा। और कुछ भी कमेंट है, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं पढ़ के आपको जितनी जल्दी हो सके पक्का रिस्पॉन्ड करूंगा। तो थैंक यू वीडियो ज्वाइन करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।